हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 ऑफ एनसीईआरटी। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इस बात को हमें प्रूव करके दिखाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को, जब मैं आपको बताया था बेसिक वाली वीडियो में, जब भी इरेशनल प्रूव करने के लिए आएगा सो हम क्वेश्चन को रेशनल मान के प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, लेट रूट 5 बी एन बी ए, let root 5 be a rational number. Okay, and we know that कि रेशनल नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, a अपॉन बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन बी, वेयर मैंने आपको बताया था, एक बात का ध्यान रखना, a और b, वेयर a एंड b बोथ आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए आप, वो दोनों आपस में को प्राइम ही होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बेसिकली आपको को प्राइम नंबर फिर भी बता दूं। को प्राइम जैसे कि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जैसे कि आप ले लीजिए 7 और 8, इनमें कोई फैक्टर कॉमन है नहीं, मतलब किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। बस एक बात याद रखना, इनका HCF 1 होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, सो सिर्फ जैसे अब ये ना हो कि आप 8 और 10 ले लें, 8 और 10 को प्राइम नहीं है, क्योंकि 8 भी 2 से डिविजिबल है और 10 भी 2 से डिविजिबल है। सो 8 एंड 10 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ठीक है, कोई भी दो प्राइम उठा लीजिए या कोई भी ऐसे नंबर दो उठा लीजिए जिनका HCF 1 होता है, सो वो दो नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स। सो हमने क्या कर लिया, ए और बी को को प्राइम लेट कर लिया। ठीक है, नाउ अगर मैं बी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, सो हेयर वी कैन राइट इट एज रूट 5 बी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, नाउ मेरे को रूट 5 को यहाँ से रूट हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। मेरे को हालांकि स्क्वायरिंग इस साइड करनी है, लेकिन अगर हमें इस साइड करनी है तो राइट हैंड साइड भी करनी पड़ेगी, ये मैथ्स का रूल होता है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आफ्टर स्क्वायरिंग हम लिख सकते हैं रूट 5 बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, रूट 5 स्क्वायर इज 5, बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर। So here let it be first equation। और एक बात का ध्यान रखना आप, अगर ऐसे लिखा है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर मैं 5 को नीचे ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर अपॉन 5। अगर मैं 5 इधर मल्टीप्लाई से हटा के इधर ले जाऊंगा तो डिवाइड में जाएगा ना, तो मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर अपॉन 5, है ना। सो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर एज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज ए स्क्वायर इज divisible by 5, divisible by 5, so a also divisible by 5। मैंने आपको ये बेसिक वाली वीडियो में जब मैंने आपको ये थ्योरम प्रूव करनी सिखाई थी, तब मैंने आपको ये चीज़ भी सिखाई थी। ठीक है ना, ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी और आपको देखनी है तो आप ऊपर आई बटन प्रेस करके ये वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना, अब मैंने इस बात को लिखा ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब है ए इज डिविजिबल बाय 5। मैंने इस बात को देखिए, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब क्या होता है, ए 5 से डिविजिबल है। इसी बात को मैंने ऐसे लिख लिया, ए 5 से डिविजिबल है। ठीक है ना, इसको कोई और कॉन्स्टेंट लेट कर लेते हैं सी, लेट इट बी सी। ओके, नाउ अगर मैं 5 को यहाँ से इधर ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, c का स्क्वायर कितना होता है c स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पे मैंने करके दिखाया था स्क्वायर, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो इधर भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मेरे को दिख रहा है ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो मैंने ए स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया 5b स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस 25 को नीचे ले आऊँ, सो 5b स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 5 से 25 होता है,
सो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहां पे हम देख सकते हैं बी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है सो बी भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। सो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम कह सकते हैं कि बोथ आर डिविजिबल बाय 5। देखिए ए भी 5 से डिविजिबल था और बी भी 5 से डिविजिबल था। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that both a and b are divisible by 5. ओके, डिविजिबल बाय 5। और a और b अगर 5 से डिविजिबल हो गए हैं इसका मतलब कि a और b को प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, सिर्फ और सिर्फ उनमें 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और हमने देखा इन दोनों में तो 5 कॉमन फैक्टर आ गया, दोनों ही 5 से डिविजिबल है। सो वी कैन राइट इट एज, सो हेयर कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स। कॉन्ट्राडिक्शन हो गए ना यहाँ पे, ए और बी तो 5 से डिविजिबल हो गया, हेयर कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स। सो आवर assumption इज रॉन्ग। हमारी assumption क्या थी, हमने तो इसको बोथ को प्राइम माना था ना, ए और बी को को प्राइम माना था। आवर assumption इज रॉन्ग, सो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, क्योंकि हमारी assumption रॉन्ग हो चुकी है ना, हमने तो को प्राइम भी माना था और रेशनल भी माना था, तो हमारी assumption ही रॉन्ग हो गई है। सो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर। ओके।